Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5 रंग रंगीली धरती। हमारी जो धरती है इसको रंग रंगीली क्यों बोला जाता है? हमारी धरती को रंग रंगीली बोला जाता है क्योंकि कहीं पे पहाड़ हैं जिनका कलर भूरा है या मीन्स ब्राउन कलर है, कहीं पे पक्षी हैं जिनके अलग अलग कलर है, कहीं पे पेड़ हैं, घास हैं जिनका रंग हरा है, कहीं पे नदियां बह रही है जिनका रंग नीला है। तो इस तरीके से हमारी धरती पर सब तरीके के कलर मौजूद हैं और इसीलिए हमारी धरती को रंग रंगीला बोला जाता है। रंग रंगीली धरती को देखकर बहुत आनंद आता है ना गीता, मेरा मन तो नाचने गाने को करता है सच में। कि यहाँ पर ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये जो हमारी धरती है इतनी रंगों से भरी हुई है कि इसको देखकर हमें बड़ा आनंद आता है। इस लड़की का नाम गीता है तो वो भी कहती है कि हाँ, मुझे तो इनको देखकर क्या आता है, नाचना गाना आता है। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। धरती मीन्स होती है हमारी धरा, कि हमारी जो धरा है बहुत ही रंगों से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा रंग रंगीली है। देखो बच्चों, इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, वृक्ष मीन्स पेड़। कि देखो बच्चों, हमारी धरती पर कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं जो लहरा रहे हैं। इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते, और पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं जिनके अलग अलग कलर हैं, अलग अलग उनकी जो भाषा है, और वो क्या करते हैं, हमें मीठे मीठे गीत सुनाते हैं। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। कि बच्चों, हमारी जो धरती है वो बहुत ही ज़्यादा रंग रंगीली है, मीन्स बहुत सारे उसमें रंग हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, कि हमारे यहाँ पर जो पर्वत हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। नदियाँ सबकी बात निराली, कि हमारे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहती हुई नदियाँ हैं, इन सब की तो बातें ही निराली है। कि इन सब की जब अगर हम बातें करें तो नदियों का नीला रंग, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अलग कलर है, पेड़ों के अलग कलर है, तो इन सब की तो बात ही निराली है। इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली, और हमारी धरती की शान कौन बढ़ा देती है, जो जंगल है, जंगलों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है, जिसके कारण हमारी धरती की शान बढ़ी हुई है। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। और बच्चों, जो हमारे देश की ये धरती है बहुत ही रंग रंगीली है, मीन्स इनके अंदर बहुत सारे रंग हैं। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता, नाता मीन्स होता है रिश्ता। कि जो ये जंगल है, इस जंगल का हमारी धरती से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि हमारी धरती पर ही तो जंगल उगे हुए हैं। बाघ सिंह गैंडे हाथी को सारा जंगल भाता, भाता मीन्स उनका मन लगता है वहाँ पर। कि आप लोगों को पता है कि जंगल में बहुत सारे अलग अलग जाति के जो जानवर हैं वो वहाँ पर रहते हैं, वो आश्रय पाते हैं, पेड़ों से उन्हें पत्तियाँ और फल खाने को मिलते हैं। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। और बच्चों, ये हमारी जो धरती है बहुत ही रंगों से भरी हुई है, इसीलिए हमारी धरती रंग रंगीली है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो एक तो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमारी जो प्रकृति है ना वो किस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है, सब चीज़ों से वो अलग है, और हमारी धरती पर जो भी चीज़ें उगी हुई हैं उन सब चीज़ों का अपना अपना महत्व है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रकृति है हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो। और जो ये हमारा जंगल है ये हरा भरा है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है, तो इसीलिए इन जंगलों को हमें काटना नहीं चाहिए।
मार जंगली जीवों को तुम दुख न सबको बांटो। और अगर हम जंगली जीवों को मारते हैं तो इससे जंगली जीवों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हमें कभी भी दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। और जो ये हमारी धरती है ये बहुत ही ज़्यादा रंग रंगीली है। मीन्स ये धरती हमारी रंगों से भरी हुई है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो जो जंगली जीव है वो कहाँ जाएंगे। और अगर हम जीवों को मारेंगे तो उन्हें क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। यहाँ पर है प्रश्नों के उत्तर बताइए। धरती कैसी दिखती है? धरती रंग रंगीली दिखती है। पर्वत कैसे हैं? पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। अगर यहाँ पे आपको पूरा आंसर लिखना है, धरती कैसी की जगह आएगा, धरती रंग रंगीली दिखती है। पर्वत कैसे हैं? पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। धरती की शान कैसे बढ़ जाती है? धरती की शान जंगल की हरियाली से बढ़ जाती है। जंगल और धरती के बीच कैसा नाता है? जंगल और धरती के बीच गहरा नाता है। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखो बच्चों, इस धरती पर हरे लहराते, क्या लहराते हैं? वृक्ष हरे लहराते। कि हमारी ये जो धरती है यहाँ पर हरे हरे वृक्ष हैं। इसकी शान बढ़ा देती है। किसकी हरियाली बढ़ा देती है? जंगल की हरियाली शान बढ़ा देती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सबकी बात निराली। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियाँ सबकी बात निराली है। कि यहाँ पर्वत भी ऊंचे ऊंचे हैं, नदियाँ भी है, और इन सब की बात बिल्कुल अलग है। मार जंगली जीवों को तुम न सबको बांटो। यहाँ पर मार जंगली जीवों को तुम दुख न सबको बांटो। कि अगर हम जंगली जीवों को मार देंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। नेक्स्ट है सही वाक्य पे सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। इस धरती पर हरे सूखे वृक्ष लहराते हैं। रॉन्ग। इस धरती पर हरे भरे लहराते हुए जो पेड़ हैं वो लहराते हैं। हरे भरे पेड़ लहराते हैं, सूखे पेड़ नहीं लहराते। जंगल की हरियाली इस धरती की शान बढ़ा देती है। राइट। जंगल की हरियाली के कारण ही हमारी धरती की शान है। लोमड़ी, हिरण और हाथी को जंगल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लोमड़ी भी रहती है, हिरण भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं जंगल में, और इन सबको जंगल बहुत अच्छा लगता है। हरे भरे जंगल को नहीं काटना चाहिए। राइट। हमें हरे भरे जंगलों को काटना नहीं चाहिए। पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते हैं। हाँ, पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते हैं। नेक्स्ट है कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। बाघ सिंह गेंडे हाथी को सारा जंगल भाता। इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। रंग रंगीली धरती बच्चों, रंग रंगीली धरती। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। धरती पर क्या लहराते हैं? क्या की जगह आएगा? धरती पर हरे भरे वृक्ष लहराते हैं। किसकी बात निराली है? पर्वत और नदियों की बात निराली है। पर्वत और नदियों की बात निराली है। किस प्रकार के जंगल को नहीं काटना चाहिए? हरे भरे जंगलों को नहीं काटना चाहिए। सारा जंगल किसको भाता है? सारा जंगल बाघ, सिंह, गेंडे, हाथी को भाता है। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। धरती को रंग रंगीली क्यों कहा गया है? धरती को रंग रंगीली कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़ और नदियाँ हैं।
क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर क्या है, हमारी धरती पर नदियाँ भी बहती हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे पक्षी भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो इन सब के कारण ये हमारी धरती रंग रंगीली लगती है। जंगल की हरियाली से कैसे शान बढ़ जाती है, तो आधा क्वेश्चन का आंसर से जंगल की हरियाली से धरती रंग रंगीली दिखती है, जिससे धरती की शान बढ़ती है। जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं और क्यों? बाघ, सिंह, गैंडे, हाथी आदि जानवर रहते हैं, क्योंकि इन्हें जंगल में कोई मार नहीं सकता। क्योंकि अगर ये शहरों की तरफ या गांव की तरफ चले जाएंगे तो लोग इन्हें मार देंगे, इसीलिए ये जंगल में रहते हैं। कविता में क्या करने के लिए मना किया जा रहा है और क्यों? कविता में यहाँ क्या करने की जगह आएगा? जानवरों को मारने से मना किया जा रहा है। यहाँ क्या करने से? जानवरों को मारने से मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे सबको दुख होगा, कि जो जानवर है उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से दो दो शब्द बनाइए। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? एक ऐसा शब्द जिसके अंदर एक आधा व्यंजन आता है और एक पूरा व्यंजन आता है, उसे बोलते हैं द्वित व्यंजन। और यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने त्रय देखा है, जैसे त्रय है आपका, तय प्लस रे से मिलकर बना है, तो इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ रस्सा दे रखा है, से था, तो गुस्सा रस्सी। सत दे रखा है, हस्त प्रास्त, न अन प्रसन्न, दद बुध सिद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। धरती, चरती, निराली, हरियाली। ऐसे शब्द जिनकी जो पीछे की मात्रा है उनकी आवाज सेम आनी चाहिए। नाता, भाता, हरे भरे, काटो, बांटो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखा है, शब्दों के अंत में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। नाता, नाती, नद, नदी, पक्ष, पक्षी, जंगल, जंगली, हर, हरी, हाथ, हाथी। इसके बाद नेक्स्ट है, चित्रों को देखिए और भाषा के रूप लिखिए। यहाँ पर हमें पता है कि भाषा क्या होती है, जो हमारे विचार होते हैं उन विचारों का आदान प्रदान, मतलब हम किसी को अपनी बात कहें और उसकी बात को सुनते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। तो यहाँ पर भाषा के तीनों रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पे नदी को देखकर ये जो इसने किया, ये है सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के द्वारा बताई जाती है वो होती है सांकेतिक भाषा। ये लिखकर प्रकट कर रहा है तो इसे कहते हैं लिखित भाषा। और यहाँ पर ये बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। तो हमारी भाषा तीन प्रकार की होती है। लिखित भाषा, लिखित का मतलब होता है लिखना। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाए वो लिखित भाषा, जिस भाषा को बोलकर प्रकट किया जाए वो मौखिक भाषा, और संकेतों से प्रकट होती है वो सांकेतिक भाषा। इसके बाद है आपको वर्ण विच्छेद दे रखा है। यहाँ पे वर्ण विच्छेद में है धरती, ध प्लस ए। यहाँ पे इसके अंदर से आपको स्वर अलग करना है। तो अब ये ध नहीं रह गया, ये बन गया ध प्लस ए, रे प्लस
ए, ते प्लस बड़ी ई, बात, बे प्लस आ, ते प्लस ए, बात, जे, ए, ने। यहाँ पे न के बाद कोई भी स्वर अलग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न ऊपर आधा है। गे प्लस ए, ले प्लस ए, जंगल, बे प्लस आ, घे प्लस ए, पे प्लस ए, रे। यहाँ पे रे के बाद भी कोई स्वर अलग नहीं होगा क्योंकि जो रे है वो भी ऊपर लगा हुआ है, तो इसी को आधा लिखते हैं। वे प्लस ए, ते प्लस ए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, क्या आप जानते हो जिस स्थान पर अपने आप पेड़ अधिक मात्रा में पेड़ पौधे उग जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। अमेजन का जंगल विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला जंगल है, इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा जंगल पश्चिम बंगाल में है, इस जंगल को सुंदरवन कहते हैं। इसके बाद यहाँ दे रखा है, वर्ग पहेली में उन चीज़ों को ढूंढकर लिखिए जो हमें धरती से मिलती है। हमें यहाँ पे जो वर्ग पहेली दे रखी है, यहाँ से हमने निकाला है फल, फूल, अनाज, लकड़ी, मिट्टी, पानी, पत्थर, वन, लोहा, नमक। ये सारी चीज़ें यहीं पे है। जैसे आपको ये दे रखा है लोहा, ये आपको दे रखा है नमक, ये फूल, ये आपके फल हो गए, ये आपका अनाज हो गया, ये लकड़ी हो गया, ये वन हो गया, और ये हो गए आपके पत्थर। तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।